हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। दोस्तों, ये मैथ की हमारी क्लास है। मैथ में हम बट्टा पढ़ रहे थे। बट्टे की एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज हमारी दूसरी क्लास है बट्टे की। तो जब मैंने पहली क्लास ली थी तो लास्ट में कहा था कि इस पे जो है प्रैक्टिस करनी है। तो उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी। जो मैंने पढ़ाया था उस पर अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आज आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। और आज हम बहुत सारे सवाल करेंगे इस क्लास में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के सवाल करेंगे, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला सवाल लेंगे कल की क्लास से ही, ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है ना, और ये सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कुछ इस तरह से कहा गया है कि दो क्रमागत बट्टों 10% तथा 20% के तुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत का होगा। ठीक है, 10% और 20% के दो बट्टे दिए जाते हैं। 10% और 20% के बट्टे ना देकर, दो बट्टे ना देकर के एक बट्टा देना है। तो इन दोनों के बराबर एक बट्टा क्या होगा, हमें ये बताना है। तो चलिए करते हैं इन सवाल को कैसे। मान लिया कोई वस्तु है जिसकी एमआरपी 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपीज है। हमें दो बट्टे दिए गए हैं, एक 10% का और एक 20% का। ठीक है, क्रमागत बट्टे हैं। ठीक है, क्रमागत बट्टे हैं तो 100 पे पहले ये 10% का बट्टा देंगे। 100 का 10% होता है 10 रुपए, यानी 10 रुपए की छूट 100 रुपए पे, तो कितना बचेगा 90 रुपए। ठीक है, अब 90 रुपए पे दूसरा बट्टा 20% का है, 20% का 90 का 20% होता है 18 रुपए। ठीक है, तो 90 पे जब 18 रुपए की छूट दे दोगे तो कितना बचेगा 72 रुपए। ठीक है, तो फाइनली कितना हो गया, दो बट्टे देने के बाद, दो क्रमागत बट्टे 10% और 20% के देने के बाद अमाउंट आ गया 72 रुपए। अब इन दो बट्टों को ना दे करके एक ही बट्टा देना चाह रहा है वो। ठीक है, 100 एमआरपी वाली वस्तु पर एक ही बट्टा देना चाह रहा है, लेकिन उसका विक्रय मूल्य जो है ना 72 रुपए ही आना चाहिए। तो वो बट्टा कितने प्रतिशत का होगा। तो सिंपल देख लेंगे ये कितना का महसूस है, बताओ 28 कम है ना, 28 कम है 28 कम है, यानी 100 रुपए में से 28 रुपए कम करेंगे तो 72 आएगा। और 28 रुपए कम करने के लिए कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, ये 28 100 का कितने प्रतिशत है, 28% ही है। तो 100 का 28% ही बनेगा। ठीक है, तो ये तुल्य बट्टा क्या हो गया, तुल्य बट्टा हो गया हमारा 28%। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 28%। अच्छा सवाल है, पूछा भी जाता है, इजी भी है बहुत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं तुल्य बट्टे का। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक कलम की सूची मूल्य 12 रुपए है। कोई कलम है, उसका सूची मूल्य 12 रुपए। सूची मूल्य समझ रहे हो, सूची मूल्य का मतलब है एमआरपी। ठीक है बाबू, तो चलिए एक कलम का सूची मूल्य 12 रुपए है तथा इस पर 15% का बट्टा दिया जाता है। एक दूसरा बट्टा ऐसा दिया जाता है कि विक्रय मूल्य 8.16 रुपए हो जाए। दूसरे बट्टे की दर क्या है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इजी है बिल्कुल। चलिए सूची मूल्य यानी एमआरपी, इसका सूची मूल्य है 12 रुपए। ठीक है, 12 रुपए पे उसने कहा 15% का बट्टा दिया जाता है। तो 12 रुपए पे 15% का बट्टा निकाल दो। पहले क्या होगा, 12 रुपए पे 15% का बट्टा नहीं निकाल पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। देखो मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। 12 का 10% 1.2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 10% तो आ गया, 5% और चाहिए। ठीक है, ये आ गया अपने पास 10%। अब हमें चाहिए कितना, 5% और। 5% का मतलब इसका आधा, तो जब इसका आधा करोगे तो आ जाएगा 0.6%। और हमें चाहिए 10%, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया 15%। 5 और 10 कितना हो गया 15%। तो 1.2 प्लस 0.6 को ऐड कर दो, कितना हो गया 1.8, यानी कि 15% कितना हो गया 1.8। कैलकुलेशन नहीं करनी है, पेपर में करके बताया कैसे करते हैं। ठीक है, सीधा करना। 15% निकालने के लिए 10% हो गया 1.2 और 1.2 को आधा करोगे तो 0.6, 1.2 और 0.6 जोड़ोगे तो 1.8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। तो इस पे 1.8 की जब छूट दे देगा तो हमारे पास बचेगा 10.2 बचेगा। ठीक है, 10.
2 बचेगा, घटा के देख लो, 10 में से 8 गया 2, ठीक है बिल्कुल, ठीक है 10.2 बचेगा। अब उसने कहा कि दूसरा बट्टा क्या दिया जाए कि इसका विक्रय मूल्य 8.16 हो जाए, 1.16 हो जाए, 8.16 हो जाए। तो हमें यहां पे जो छूट दी गई है 10.2 पे जो छूट दी गई है वो निकालनी है। तो सिंपली पहले तो ये निकाल लो कितने रुपए की छूट है, कितने रुपए की छूट है, 10.2 से 8.16 बन गया, तो यहां छूट आ गई 2.04 की, यानी 2.04 रुपए की छूट दे दी उसने, ठीक है, किस पे, 10 रुपए पे, किस पे, 10.2 पे दे दी, और इसे परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा कर दो, ठीक है। बीस % का बट्टा, ठीक है, दूसरा बट्टा आएगा अपने पास 20% का, ठीक है। कैसे करेंगे कैलकुलेशन बताता हूं, देखो 1 मिनट रुको, कैसे करेंगे कैलकुलेशन। हमें छूट कितनी दी है, 2.04 की, ठीक है। अब हमें देखना है 2.04 10.2 का कितने परसेंट है, चलो बात करते हैं। 10.2 का 10% जब निकालोगे तो आ जाएगा 1.02, ये आ गया अपने पास 10%, ठीक है, ये आ गया 10%। अब हमारे पास कितना है 2.04, तो यहां 2 बनाना है, तो क्या करें 2 से गुणा कर दो, तो जब 2 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 0.24। अब जब यहां 2 से गुणा करिए तो यहां भी 2 से गुणा करो, 10 दूनी 20, यानी 20% आ गया। ये जो 2.04 है किसके बराबर है, 20% के, यानी 10.2 पर 20% का बट्टा देना पड़ेगा उसे, और तो ये हमारा 20% आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा गया है, एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 5,000 रुपए है। अंकित मूल्य मैंने बताया था एमआरपी ही होता है, तो 5,000 रुपए अंकित मूल्य है, इसे 4% बट्टे पर बेचने से 20% का लाभ होता है। व्यापारी द्वारा इसे कितने रुपए में खरीदा गया, यानी क्रय मूल्य बताना है, कितने रुपए में खरीदा गया। तो भैया इसमें एमआरपी हमें क्या दिया है, 5,000 रुपए दिया है, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने कहा कि 5,000 रुपए पे 4% बट्टे पर बेचने से, 4% का बट्टा दिया उसने, इस पे कितने का, 4% का बट्टा दे दिया। तो 4% का बट्टा कितना होगा इस पे, 200 रुपए, 200 रुपए हो गया। 4% का बट्टा निकालोगे तो 5 चौक 20, 200 रुपए आ जाएगा, ठीक है। इसे माइनस कर दो इसमें से, कितना बचेगा, 4800 रुपए बचा हमारे पास, कितना, 4800 रुपए, यानी कि 5,000 रुपए एमआरपी था, 4% का बट्टा दे दिया, कितने में बेचा होगा, 4800 रुपए में बेचा होगा, यानी सेलिंग प्राइस उसका आ गया 4800 रुपए। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, जिसे जितने में बेचते हैं उसे एसपी बोलते हैं, यानी सेलिंग प्राइस बोलते हैं। प्रॉफिट लॉस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं ये सब देख लेना आप। आगे कहा है कि 20% का लाभ होता है, ठीक है, लाभ हो रहा है उसको, देखो कैसे करते हैं इसको, लाभ कितना हो रहा है, 20% का, ठीक है। अब 20% की फ्रैक्शन बनाओगे आप, परसेंटेज हटाओगे तो आ जाएगा 1/5, ठीक है। कैसे बनाते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लगाओगे 20 के, तो 20 पंजे 100, 1/5 बन गया। लाभ या हानि काय पे होती है, जिस तरह से हम छूट एमआरपी पे देते हैं ना, उसी तरह से लाभ और हानि दोनों काय पे होती है, सीपी पे, यानी क्रय मूल्य पर होती है, क्रय मूल्य। तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, सीपी, यानी क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है, क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य आ गया, तो हमें 5 रुपए पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, 5 रुपए पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है। मान लिया 5 रुपए की कोई वस्तु लाए, उसे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो हमने बेची कितने की होगी, 6 रुपए की बेची होगी, तो 6 रुपए की बेची होगी, और एसपी यानी बेची होगी, तो यहां बेचने की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4800 रुपए की, तो 6 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 4800 रुपए। तो 1 यूनिट 6 8 48 यानी 800 रुपए, ठीक है, 1 यूनिट आ गया 800 रुपए। उसने पूछा कितने रुपए की खरीदी, कितने की खरीदी है, 5 यूनिट की, तो 5 यूनिट का मान निकाल दो यहां से, 8 पंजे 40, यानी 4000 रुपए की खरीदी है उसने, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया हमारा 4000 रुपए। चलिए इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है,
एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक व्यापारी है, उसने कोई वस्तु खरीदी है, जितने की उसने वस्तु खरीदी है उससे 20% अधिक अंकित करता है। एमआरपी जो है उससे 20% अधिक डाल देता है, ठीक है। तथा इस पर 10% बट्टे पर बेचने से उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए बात करते हैं। मान लिया किसी वस्तु का सीपी जो है 100 रुपए है, ठीक है। कोई वस्तु किसी व्यापारी ने 100 रुपए की खरीदी, अब उस पर 20% ज्यादा अंकित कर रहा है, तो 20% कितना होगा 100 का 20 रुपए, है ना। तो 20 रुपए ज्यादा अंकित करेगा, तो कितने अंकित करेगा 120 रुपए। तो ये तो है अपने पास सीपी और ये है एमआरपी, ठीक है बाबू, एमआरपी। अब उसने कहा कि एमआरपी पे 10% बट्टे पर बेचता है, 10% बट्टे पर बेचता है, बट्टा एमआरपी पे ही तो देगा, ठीक है। तो 10% का बट्टा दे दिया। 120 का जब 10% निकालोगे तो आ जाएगा 12 रुपए, और 12 रुपए जब इसमें से घटाओगे 120 में से तो बचेगा 108 रुपए। यानी कि उसने वस्तु 100 रुपए की खरीदी और 120 रुपए उस पर एमआरपी लिख दी, उस पर 10% की छूट दे दी, तो वस्तु बेच कितने की दी 108 रुपए की। यानी 100 रुपए की लाया 108 की बेच दी, तो कितने का फायदा हुआ 8 रुपए का, ठीक है, 8 रुपए का फायदा हुआ। और ये 8 रुपए का फायदा जो हुआ है, फायदा हमेशा काय पे होता है क्रय मूल्य पे, यानी सीपी पे होता है। तो नीचे क्या रखेंगे सीपी, 100 रुपए ही तो है सीपी हमारे पास, और इसे परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8%, ठीक है। 8% का लाभ होता है उसे। चलिए सारी चीजें इजी हैं, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अच्छे से समझ लो एक बार और प्रैक्टिस कर लो बढ़िया तरीके से, सब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा गया कि एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा है। तथा 20% का लाभ कमाता है। यदि इस वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो एमआरपी दिया है हमें, क्या दिया है एमआरपी, कितना दिया है 800 रुपए दिया है। अब चलो, तो सबसे पहले बोला है उसने 10% का बट्टा देता है, तो 10% का बट्टा निकाल लो। जब 800 का 10% निकालोगे तो आ जाएगा 80 रुपए। 800 का 10% निकालोगे 80, यानी 800 रुपए 80 की छूट, तो अपने पास कितना बच जाएगा ये 720 रुपए। 80 रुपए की छूट दे दी 800 में, तो बचा 720 रुपए। चलो आगे देखते क्या कहते हैं। उसने कहा कि 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमा रहा है, ठीक है, 20% का लाभ कमा रहा है। और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। 1/5 कैसे आया बताऊं, 20% यानी परसेंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे 20 के नीचे 100 लिखेंगे, और 20 से जब 100 को काटेंगे तो 5 बार कट जाएगा, आ जाएगा 1/5, ऐसे आया है, ठीक है। अब 800 रुपए की एमआरपी थी, 80 रुपए की छूट दे दी, तो 720 रुपए की तो बेची होगी, है ना। ये 720 रुपए की, ये आ गया हमारे पास एसपी यानी सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। अब लाभ हो रहा है यहाँ पे, लाभ हमेशा काय पे होता है क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिख दो क्रय मूल्य। ये जो कॉस्ट प्राइस है ना, जितने में खरीदता है, जो हमने खरीदी है वस्तु, वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। चलिए बात करते हैं, 5 रुपए की खरीदी, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है 1 रुपए का। 5 रुपए पे 1 रुपए का लाभ। कोई वस्तु आप 5 रुपए की लाए हो, 1 रुपए का लाभ कमाना है तुम्हें, तो कितने की बेचनी पड़ेगी 6 रुपए की बेचनी पड़ेगी। तो यहां उसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 6 यूनिट, और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमें 720। अब 720 यूनिट 6 यूनिट की वैल्यू कैसे हो गई, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है और ये यूनिट में विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य एक्चुअल है कितना हमारे पास 720 रुपए। तो 6 यूनिट बराबर 720, तो 1 यूनिट बराबर 120, ठीक है, 120 आ गया 1 यूनिट का मान हमारे पास। चलिए पूछा क्या है उसने क्वेश्चन में, क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य क्या है हमारे पास 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान निकाल दो। 12 पंजे 60, यानी 600 रुपए की ये वस्तु, 600 रुपए की खरीदी होगी उसने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो, बेहतरीन क्वेश्चन है। एसएससी परीक्षा 2007 में पूछा गया है। एक कमीज तथा एक पैजामे का अंकित मूल्य का अनुपात 1:2 है। कमीज और पैजामा 1:2, पहले लिख देता हूं, देखो कमीज अनुपात पैजामा, इन दोनों का अनुपात दिया है हमें कितना 1:2
2। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो आगे कहा गया है कि यदि दुकानदार कमीज पर 40% बट्टा तथा दोनों पर कुल बट्टा 30% दे तो पजामे पर कितना बट्टा दिया गया। बात समझो, उसने कहा यदि दुकानदार कमीज पर 40% बट्टा दे, कमीज पर 40% बट्टा। चलो बात करते हैं। देखो अगर कमीज ये है, कमीज का कितना दिया है, एक का 40% निकालोगे पॉइंटों में जाएगा। तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यहां 100 से गुणा कर लो। ठीक है, इसे 100 बना लो और इसे 200 बना लो। ठीक है, अब भी बात वही है, अब भी अनुपात 1:2 का ही है ना। 100 और 200 का अनुपात निकालोगे तो 1:2 ही आ जाएगा। अब देखो क्या कहा है कि कमीज पर 40% का बट्टा देता है। कमीज क्या है हमारी, ये है। तो कमीज पर कितना दे दिया उसने, 40% का बट्टा। कमीज से 40% का बट्टा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 40 रुपए, है ना। माइनस कितना हो जाएगा, 40 रुपए, तो यहां बचेगा शेष 60 रुपए। तो कमीज पे कितना बट्टा दे दिया उसने, 40 रुपए का बट्टा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 40 रुपए का बट्टा दे दिया। अगला स्टेटमेंट उसने ये दिया है कि यह तथा दोनों पर 30% का बट्टा देता है, दोनों पर 30% का बट्टा देता है। तो कमीज है 100 और पैजामा है 200, टोटल कितना हो गया, 300। ठीक है, दोनों का कितना मूल्य हो गया, 300 रुपए। और 300 रुपए कितना बट्टा दे रहा है, 30% का। 300 रुपए पे 30% का बट्टा देता है। 300 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, 90 रुपए। यहां कितने का बट्टा दे दिया उसने, 90 रुपए का। ठीक है, तो ये बच जाएगा 210। तो देखो दोनों पे कितना बट्टा, दोनों पर बट्टा समझ जाना। ठीक है, 90 रुपए का है। ठीक है, और यहां लिख दो कमीज पर बट्टा, कमीज पर बट्टा कितना, 40 रुपए का है। ठीक है, कमीज पे तो 40 रुपए का बट्टा हो गया और दोनों पे 90 रुपए का हो गया। तो पजामे पे कितना का आ जाएगा, लिखेंगे पैजामे पर 90 माइनस 40 यानी कि 50 का। पैजामे पर 50 रुपए का बट्टा दिया होगा उसने, तभी तो दोनों का, देखो 50 और 40 90, तभी तो 90 बनेगा दोनों पे। तो 50 रुपए का बट्टा पैजामे पे, तो 50 रुपए का बट्टा किस पे, पैजामे पे। पैजामे का मूल्य कितना है, नीचे 200 रुपए लिख दिया और गुणा 100, ये इससे कट जाएगा, नीचे बचा, इसे कैलकुलेशन करोगे 25%। ठीक है, तो पैजामे पर बट्टा आ गया हमारा 25%। तो पैजामे का कितना बट्टा आ गया, 25%। ये हमें बताना था, उसने पूछा था पैजामे पे कितने परसेंट का बट्टा दिया गया है। ठीक है, चलिए एक आध सवाल और देख लेते हैं जल्दी से, फिर इस क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 35% लाभ हो, परंतु नकद देने पर वह 10% का बट्टा देता है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 35% का लाभ हो ऐसे अंकित करता है। मान लीजिए कोई वस्तु उसने 100 रुपए की खरीदी है, सीपी, वो इतना अंकित करता है कि उसे 35% का लाभ हो जाए। 35% का लाभ कब होगा, 100 रुपए पे, जब वस्तु 135 रुपए की बिकेगी। 135 रुपए की बिकेगी, यानी एमआरपी उसने कितनी डाल दी, 135 रुपए की। अब वो एमआरपी पे बेचेगा, 135 रुपए की वस्तु बेचेगा, 100 रुपए की लाया तो कितने का लाभ, 35 का। और 35 100 का कितने परसेंट, 35%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है कि परंतु नगद देने पर वह 10% का बट्टा दे देता है। अब बट्टा काय पे देगा, एमआरपी पे देगा। चलिए इस पे 10% का बट्टा दे देता है नगद बेचने पे। ठीक है, इसका 35%, 135 का 10% निकालोगे तो आ जाएगा 13.5। ठीक है, तो यहां बचेगा 5, यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा 2, यहां 1, तो ये बचा 121.5, बड़ा करके लिख देता हूं 121.5। ठीक है, इतने की बेच देगा वो 10% का बट्टा देने के बाद। चलिए आगे देखते हैं, उसका लाभ प्रतिशत क्या है बता दो। ये उसका क्या आ गया, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, है ना, इतने में बेच दी। और 100 रुपए की लाया था, 121.5 की बेच दी, तो कितने का फायदा हो गया उसे, 21.5 रुपए का फायदा हो गया। 21.21 रुपए ज्यादा में बेच दी उसने। और 21.5 का जब प्रतिशत निकालोगे तुम तो कितना आ जाएगा, 100 का 21.5% ही आ जाएगा। कैसे, देखो 21.5% किसका, 100 का, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करोगे, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 21.5 बना। ऑप्शन से मैच कराने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो ये उसने दिया है 21 सही 1/2,
तो 21.5% हो गया है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन में आपको दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा 21.5%। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी आगे का अगली क्लास में देखेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।